पौराणिक गाथाओं में उसे मसीहा कहा जाता था। कहा जाता था कि ये बच्ची जंग में होने वाली तबाही को रोकेगी। वो एक नया दौर लाएगी जिसमें अमन और हमदर्दी होगी। तो दोस्तों, फिल्म कल की 2-8 980 में बड़े बड़े एक्टर्स को देखने के बाद कहीं आप उस छोटी बच्ची को भूल तो नहीं गए ना? अरे वही बच्ची जिसने फिल्म आने से पहले हम सबका ध्यान मैग्नेट की तरह खींच लिया, और फिल्म रिलीज होने के बाद तो और भी। तो कुछ याद आया? चलिए हम बता ही देते हैं, पर इससे पहले मेकर्स की एक बात आपको बताते हैं। दरअसल सुमति यानी कि दीपिका पादुकोण के कैरेक्टर को लेकर मेकर्स ने ये क्लियरली बोला कि पार्ट 2 में दीपिका पादुकोण ही सेम कैरेक्टर में होंगी। अब ये उन्होंने क्यों बोला ये तो पता नहीं, पर भाई ऐसा ही तो होना चाहिए ना, क्योंकि उन्हीं के पेट में यानी कि सुमति के पेट में ही तो कल की भगवान है। पर पार्ट 1 में सुमति को इस बात का रियलाइजेशन नहीं होता कि उसके पेट में जो बच्चा है वो असल में कौन है। पर अभी यास्कीन सुमति के पीछे पड़ने वाला है, तो ऐसे में उसके अंदर की एक वॉरियर मॉम जाग उठेगी और तब उन्हें ये मालूम चलेगा कि अगर यास्कीन उसके पीछे भाग रहा है तो इसका मतलब कि कुछ तो भयानक होने वाला है। वैसे सब में हम उस संबाला और छोटे राया को बिल्कुल भी इग्नोर नहीं कर सकते, क्योंकि पुराणों में लिखा गया है कि कल की भगवान का जन्म संबाला में ही होगा। तो इसका मतलब कि अब सुमति को वापस आना पड़ेगा संबाला में, और वीरान यानी कि संबाला का रिबेल अभी भी जिंदा है, तो वो सुमति और उसके बच्चे की रक्षा के लिए जरूर आ सकता है। पर वो बच्चा राया, भाई इतना क्यूट सा बच्चा है वो, और राया के पॉइंट ऑफ व्यू से ही हमें ये मूवी दिखाई गई है, और इसीलिए तो अश्वत्थामा तक उस मणि को पहुंचाया था। पर दरअसल वो असल में एक बच्ची है और प्रोजेक्ट के से बचने के लिए वो लड़का बनकर घूम रही है। तो उसका आगे बहुत बड़ा रोल होगा, क्योंकि हमें सेकेंड पार्ट में कुछ अलग कहानी देखने को मिल सकती है इसे लेकर, मतलब कि एक अलग ट्विस्ट ला सकती है। क्या पता ये किसी चीज के चलते यासीन के पास पहुंच जाए, इसकी जान खतरे में आ जाए। पर बेसिकली भैरवा और उसकी ये जो पूरी गैंग होगी उसे अब पार्ट 2 में और एक्सप्लोर किया जाएगा। हाँ, वैसे पार्ट 1 में अश्वत्थामा और भैरवा की भी थोड़ी अनबन थी, पर पार्ट 1 के एंड तक वो थोड़ी कम होती हुई नजर आई। तो अब यास्कीन का सामना चिरंजीवी, अश्वत्थामा, भैरवा जो कर्ण का पुनर्जन्म है और उसकी पूरी गैंग इनके साथ होगा। पर अगर आप ये सोच रहे हैं कि यास्कीन पर ये सब भारी पड़ सकते हैं, तो हाँ आखिर में तो पड़ने ही चाहिए, क्योंकि यास्कीन तो एक विलन है ना। पर आप ये भी मत भूलिए कि कल की भगवान के अंश का एक सीरम उसके अंदर है जिसे बहुत ही पावरफुल बनाता है। तो ऐसे में खुद भगवान से लड़ने का चैलेंज अश्वत्थामा और भैरवा के सामने होगा। तो यहीं पर नाग अश्विन किसी और चिरंजीवी को एंट्री दिलवा सकते हैं, शायद वो परशुराम हो सकते हैं या फिर हनुमान। पर इन सबसे ज्यादा इस चीज के लिए एक्साइटेड है कि कल की भगवान का जन्म कैसे दिखाया जाएगा, और अर्जुन का गांडीव धनुष और कर्ण का विजय धनुष आपस में कैसे टकराएंगे, इनका कोई टकराने वाला सीन रिक्रिएट कैसे किया जाता है। भाई हम तो इस सब के लिए काफी एक्साइटेड है, पर आप किस सीन के लिए एक्साइटेड हो हमें कमेंट से बताएं। साथ ही वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें। Become an actor in Bollywood. WhatsApp hi to 88288588.